सुल्तानपुर का लम्हुआ बना सूदखोर व भूमाफियाओं का अड्डा। मासूमों को थाने से उठाकर दी जाती है जान से मारने की धमकी। सूदखोर भूमाफिया पहले देता है रुपए, फिर हेराफेरी करता है दबंगई। सूदखोर भूमाफियाओं की दबंगई से परेशान पीड़ित ने एसपी को सुनाई अपनी दास्तां। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक और जहां बुलडोजर बाबा की छवि बनाकर सूबे में दबंगों, भूमाफियाओं और अपराधियों पर लगाम लगाने की तमाम कोशिशों में लगे हुए हैं, वहीं गोमती नदी के तट पर बसे हुए सुल्तानपुर जिले के लम्हुआ में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अपनी शिकायत लेकर सीओ ऑफिस पहुंचे पीड़ित को सीओ ऑफिस के बाहर से ही उठा लिया जाता है और फिर शिकायत वापस लेने की बात कहते हुए ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। हमारा एक प्रार्थना पत्र पड़ा है लम्हुआ सीओ के पास। तो कल वो प्रार्थना पत्र के लिए कल बुलाए थे सीओ साहब, तो हम वहाँ गए तो सीओ साहब कहीं दौरे पे चले गए थे। तो इसी बीच में हम बाहर निकले तो वहाँ पर रिंकू सिंह और 2-3 लोग वहाँ घात लगा के पहले से बैठे थे, जिनके खिलाफ़ प्रार्थना पत्र पहले से पड़ा है, लम्हुआ सीओ के पास है। तो उसमें ये लोग फिर रिंकू सिंह उठा के ले गए। वहाँ बगल में क्रॉसिंग है रेलवे का, वहाँ पर थोड़ा सुनसान जगह है, वहाँ पे ले गए। तो फिर भीम सिंह को फ़ोन किए, धीरेन्द्र सिंह करके एक हैं लम्हुआ थाना अंतर्गत के। तो भीम सिंह 2-3 लोगों को और भेजे, उसमें एक हैप्पी सिंह थे जिन्होंने मेरे साथ गाली गलौज और प्रार्थना पत्र वापस करने के लिए धमकी दी, मारपीट भी की। और प्रार्थना पत्र न उठाने पर उन्होंने बोला कि प्रार्थना पत्र नहीं उठाएंगे तो आपको, आपके परिवार को उठा लिया जाएगा, इस प्रकार धमकी दी गई। दरअसल ये पूरा मामला सुल्तानपुर जिले के लम्हुआ मोतीगरपुर के नानेमऊ से सामने आया है, जहां के निवासी रघुवीर निषाद नाम के इस पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया कि भीम सिंह नाम के दबंग ने कुछ समय पहले उसे 3 लाख रुपए दिए थे, जिसे हेराफेरी करते हुए उसने 30 से 35 लाख रुपए बना दिए और फिर अब उसे जान से मारने की धमकी देते हुए जान से मारने का प्रयास कर रहा है। ये लम्हुआ थाना अंतर्गत भीम सिंह एक धीरेन्द्र सिंह करके हैं, उन्होंने हमको कुछ पैसा दिया था। तो उस पैसे के एवज में 3 लाख रुपए के एवज में कम से कम 35 से 30 लाख रुपए का हेरा फेरी कर दिए हैं और हेरा फेरी करके अब हमको जो है जान से मारने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार पहले 28 मई के पहले धमकी दी गई थी। धमकी देने के बाद तुरंत हमारा लम्हुआ में एक्सीडेंट करवा दिया गया था, जिससे ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा था। गौरतलब है कि कुछ समय पहले इसी साल के बीते मई महीने में दबंग सूदखोर भूमाफिया ने पीड़ित का एक्सीडेंट भी करवाया था, जिसके चलते गंभीर रूप से घायल होने के नाते पीड़ित को लंबे समय तक बेड रेस्ट दिया गया था। जब वो बेड रेस्ट से मुक्त होकर उठा तो पुनः दबंग उसे धमकाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद पीड़ित रघुवीर निषाद अपनी शिकायत लेकर निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के पास जाता है, जहां से डॉक्टर संजय निषाद ने लिखित शिकायती पत्र जिले के जिलाधिकारी को दिया, जिन्होंने उस शिकायती पत्र पर जांच करते हुए उचित कार्रवाई करने के लिए सीओ लम्हुआ को आदेशित किया। मगर दबंगों के हौसले फिर भी बुलंद रहे। दबंगों ने पीड़ित पर अपनी शिकायत वापस लेने का दबाव बनाते हुए उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी और उसके साथ मारपीट की। और 2.5-3 महीना हम बेड रेस्ट पे थे। इस टाइम कोई फ़ोन नहीं किया। जैसे बेड रेस्ट से उठे ये लोग फिर धमकी देना शुरू कर दिए और इस मामले को लेकर हम माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के पास गए थे। उन्होंने एक प्रार्थना पत्र डीएम के नाम लिखा, डीएम ने उनको भेज दिया सीओ लम्हुआ के पास। इसीलिए सीओ लम्हुआ हमको बुलाए थे बातचीत करने के लिए। तो वहीं हम गए थे, सीओ लम्हुआ चले गए थे। तो ये लोग पहले से हमको देख लिए, घात लगा के बैठे थे, तो इसी एवज में मारपीट लोग किए। वहीं अब दबंगों की मारपिटाई और दबंगई से परेशान पीड़ित ने तंग आकर पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर से उचित कार्रवाई करने की प्रार्थना की है, जिसके बाद पीड़ित की प्रार्थना पर पुलिस अधीक्षक ने उचित कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया है। कप्तान साहब प्रार्थना पत्र देने आए थे कि सीओ लम्हुआ जो हम गए थे तो ये लोग घात लगा के बैठे थे। एप्लीकेशन ये लोग सीओ थाना में हमको जाने नहीं दे रहे हैं और सीओ थाना का बार-बार, कार्यालय का बार-बार हमारे पास फ़ोन आ रहा आने के लिए। सीओ थाना में हम जा नहीं सकते लम्हुआ में। यही अब प्रार्थना पत्र जो है एसपी सर को हम दिए भी। इन्होंने बोला है कि ठीक है, हम सीओ लम्हुआ से बात किए हैं। सीओ सर कहीं निकले हुए हैं, वो अभी संज्ञान लेंगे मामले का, आज शुरू करेंगे कुछ। इसमें सही जांच हो, कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लोग जिस तरह से कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं,
मारने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। पूरा मैटर एक एप्लीकेशन सीओ साहब को हम जो दिए हैं उसमें पूरा मैटर लिखा गया, क्या कैसे हुआ है, सीओ सर के पास है वो पूरा मामला। जहां एक और यूपी में कभी देवरिया तो कभी कानपुर में जमीन के विवाद में हत्याओं का सिलसिला चल रहा है। ऐसे में पीड़ित को भी इसका भय सता रहा है। अब बुलडोजर बाबा के राज में इस पीड़ित को दबंगों के आतंक से मुक्ति मिलेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सुल्तानपुर से न्यूज टाइम नेशन के लिए नफीस खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।